बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे शनि ने अपना काम शुरू कर दिया है। कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करेंगे। नॉन स्टॉप चेंजेस, सिर्फ 11 दिन बाकी है। मार्च प्रेडिक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सैयारों की जो पोजीशन बनेगी मार्च शुरू होते ही, उसके हवाले से अगर हम आपसे बात करें, आपके पहले घर यानी फर्स्ट हाउस के अंदर शुक्र के साथ में मंगल का गध जोड़ होना यानी वीनस के साथ मार्स का गध जोड़ होना आपको मजीद पावरफुल बनाएगा और आगे चल के मार्स का मजीद ऊंच के पावर्स के साथ होना ये भी भरपूर तरीके से आप तमाम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस के लिए भरपूर फायदा देगा। आप सब 60-70 के आखिरी दौर से गुजर रहे हो, 60-70 का आखिरी चरण है और इसकी मुबारकबाद भी आपको देंगे। और प्लस ये कि मई 2025 तक ये उतरते हुए खत्म होते हुए नजर आएगी। तो कहने का मतलब कि यहाँ इन दो सैयारों का भरपूर फायदा होते हुए भी आप लोग देख सकोगे। आपके दूसरे घर सेकंड हाउस में शनि, सूर्य और बुध यानी सैटर्न, सूर्य यानी सूरज और बुध यानी कि मर्क्यूरी, तीनों का गध जोड़ एक त्रिगड़ी राजयोग का बनना, बड़ा राजयोग बनना, ये भी भरपूर फायदा आप तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को होता हुआ नजर आएगा। वो भी खास तौर पे मार्च के महीने के अंदर। आपके तीसरे घर थर्ड हाउस के अंदर राहु का गोचर या ट्रांजिट करना, वो भी पूरे 1 साल के लिए यानी मार्च के पूरे महीने ये इसी घर के अंदर रहेंगे। वहीं पे आपके फोर्थ हाउस, आपके प्रॉपर्टी के घर, आपकी वालदा की सेहत के घर के अंदर गुरु का मौजूद होना यानी कि जुपिटर का रहना भी आपके लिए मुबारक साबित होने जा रहा है। वहीं पूरे साल के लिए 9th हाउस में केतु का रहना यानी कि मई 2025 तक रहेंगे, लेकिन पूरे साल केतु का रहना और मार्च में भी आपको भरपूर फायदा पहुंचाना बहुत जबरदस्त होने को जा रहा है। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से हम बात करेंगे, कैसे रहेगा मार्च के महीने में आपकी सेहत तमाम मकर राशि कैप्रिकॉर्नियंस की। आपकी राशि, आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न है और इसका मार्च में सेकेंड हाउस में सूरज के साथ रहना और सूरज यानी कि 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड, इसके साथ रहना वो भी 15 मार्च तक ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ये दोनों का गध जोड़ बना रहेगा। याद रखिएगा, जब भी शनि और सूरज यानी सन और सैटर्न एक साथ होते हैं, गध जोड़ बनाते हैं, युति इनकी होती है या पावरफुल हो जाते हैं, ये आपको हेडेक देते हैं, आपके सर में दर्द रहना, आपके माइग्रेन के प्रॉब्लम्स रहना, लोअर बॉडी का पेन रहना या हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहना, सर दर्द, माइग्रेन रहना, ये एक नॉर्मल सी बात रहती है। और सूरज का 8वें घर का लॉर्ड होते हुए सेकंड हाउस में रहना, ये कहीं ना कहीं आपको दांतों का दर्द, आंखों का दर्द, जोड़ों का दर्द बढ़ाता हुआ नजर आएगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होना, ओवर एनालिसिस बहुत होगा, ये भी सूरज की वजह से होता हुआ आपको नजर आएगा। थोड़े से अनसेटिस्फाइड रह के और मजीद मेहनत करोगे अपने काम को निखारने की, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हुए आप लोग नजर आओगे। बस याद रखिएगा 15 मार्च तक ये हालात रहेंगे, उसके बाद काफी बेहतरी आते हुए आप लोग महसूस करोगे। अब अगर हम आपकी स्टडीज के हवाले से, आपके 5वें घर जो कि प्रेम प्यार का भी है, स्टडीज का भी है, स्टडीज कैसी रहेंगी मार्च के महीने में। आपके 5वें घर यानी आपके पढ़ाई के घर का रूलिंग लॉर्ड बनता है वीनस यानी कि शुक्र और ये अभी प्रेजेंट में फर्स्ट हाउस में 7th मार्च को ये चले जाएंगे सेकंड हाउस के अंदर। याद रखिएगा, शुक्र की पोजीशन यानी वीनस की पोजीशन फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस दोनों हाउसेस में बेहतरीन मानी जाती है। मार्च के महीने में स्टडीज का कोई ऐसा मामला नजर नहीं आता। आपकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, लर्निंग एबिलिटीज बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना, स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, यहाँ तक कि कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में अच्छे रिजल्ट मिलना या कामयाबी मिलना और प्लस ये कि कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिलना, बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करना, तो उसके अंदर भी कामयाबी मिलना मार्च के महीने में मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, अपनी स्टडीज के हवाले से, अपनी पढ़ाई के हवाले से कोई भी आपका सवाल बनता है कि ये करूं या नहीं करूं, ये करना है या नहीं करना, बिल्कुल करना है, क्योंकि अब आपको उसका फायदा देखने को मार्च के महीने में जरूर नजर आएगा। क्योंकि आपके 5वें घर में राहु और केतु की जो खतरनाक दृष्टियां वो भी नहीं पड़ रही कि आपको डिस्ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा या आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकोगे, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ भी भरपूर फायदा समेटते हुए आप स्टडीज के अंदर बस एक चीज याद रखिएगा, मंगल यानी मार्स की नजर 16 मार्च से ऑनवर्ड्स यहाँ इस हाउस पे 5वें घर में यानी आपके स्टडीज के घर में पढ़ते हुए आपको नजर आएगी। बस थोड़े से स्टर्बर्न हो जाओगे, जिद्दी हो जाओगे, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, गुस्सा आना, एग्रेसिव हो जाना, ये सब चीजें बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन पढ़ाई के मामलात अच्छे होते हुए नजर आएंगे, उसमें कोई गड़बड़ी आपको नजर इतनी नहीं आएगी।
अब अगर आपके प्रेम प्यार आपकी लव स्टोरी के हवाले से बात करें तो पांचवा घर जो है वो ही प्रेम प्यार का घर भी माना जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं पांचवा घर आपकी स्टडीज का, आपकी पढ़ाई का, आपके औलाद के कंसीव करने का, आपके प्रेम प्यार आपकी लव स्टोरी का घर भी माना जाता है। यानी कि शुक्र जो इसका रूलिंग लॉर्ड है उसका मंगल के साथ मार्स के साथ होना, यहाँ लव रिलेशन तो अच्छे रहेंगे, थोड़े से मूडी, थोड़े से मूड स्विंग्स बहुत होंगे, अचानक से फैसला बदल देना, कुछ और कर जाना, बोलना कुछ करना कुछ, इस तरह की चीजें बहुत दोनों के अंदर आप देखोगे। और मंगल का यानी मार्स का 16 मार्च तक फर्स्ट हाउस में रहना, आपके अंदर एग्रेशन, गुस्सा, मूड स्विंग्स का ये सब होना बहुत ही कॉमन सी बात रहेगी। चूंकि 7 मार्च को शुक्र चले जाएंगे सेकंड हाउस में, यानी वीनस का सेकंड हाउस में जाना आपकी लव रिलेशंस को बहुत अच्छा बनाएगा, आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने कहा ना, मूड स्विंग का होना या इरादा अचानक से बदल देना या डबल माइंडेड हो जाना, कंफ्यूज होना, ये थोड़ा सा रहेगा। लेकिन याद रखिएगा सेकंड हाउस के अंदर ट्रांजिट होने के बाद आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, डबल माइंडेड से बाहर आ जाओगे, यानी मूड स्विंग्स भी कम से कम होते हुए और अच्छा रिलेशन अपने पार्टनर के साथ आपको नजर आएगा। अगर 7 मार्च से पहले आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ गए हो, यानी ऐसा कुछ है कि 7 मार्च से पहले बातचीत ही नहीं हो रही, मैसेजेस का जवाब ही नहीं मिल रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में जाने वाली, या पैकअप हो चुका है तो पैकअप से पैचअप वाले हालात भी बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। बस 16 मार्च के बाद थोड़ा सा अपने गुस्से पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, जिद्दीपना इसको भी छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह कि मंगल मार्स आपका फर्स्ट हाउस में रहेगा, तो यहाँ आपके एग्रेशन, गुस्से को बहुत बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपके 7वें घर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा मार्च का महीना आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए। याद रखिएगा कैप्रिकॉर्नियन के 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड चंद्र यानी चांद को माना जाता है, और चांद हर 2.25 दिन के अंदर, यानी 2.25 दिन के अंदर अपने ज़ोडिएक साइन को चेंज करता रहता है, तो यहाँ पे मूड स्विंग का होना बहुत पॉसिबल है। लेकिन मंगल मार्स का आपके 7वें घर को देखना, वो भी ऊंच के पावर्स के साथ देखना। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, राहु, शुक्र और मंगल, यानी शुक्र यानी वीनस, मंगल यानी मार्स, और जैसे हमने कहा वीनस और प्लस राहु का आपके 7वें घर को देखना, 7वें घर पे अपनी दृष्टि डालना, वो भी 3rd हाउस के अंदर बैठ के। याद रखिएगा राहु मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी कंफ्यूजन, डबल माइंडेड कर देना, ये पॉसिबिलिटीज रहेंगी। और शुक्र का आपके 7वें घर को देखना, वीनस के आपके 7वें घर को देखना आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बढ़ाएगा, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होना, मोहब्बत का होना, घूमने फिरना, सैर सपाटा, ये सब अच्छा होता, अपने रिलेशंस में एक अच्छाई आप लोग देखोगे। याद रखिएगा बहुत ही जबरदस्त आपकी मैरिड लाइफ जाएगी, यानी जो माजी में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज थे वो सब दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। थोड़े से कंफ्यूजन्स आएंगे, डबल माइंडेड होना, मूड स्विंग होना, लेकिन ये थोड़े अरसे के लिए इससे भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि मंगल की दृष्टि भी 7वें घर पे है, यानी 7th हाउस पे मार्स या मंगल की दृष्टि होना आपको एग्रेशन तो देगा, आपके पार्टनर को भी गुस्सीला बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। तो जिद्दी होना, एग्रेशन होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, ये मामला बिगाड़ेगा, तो थोड़ा सा इनको कंट्रोल कीजिएगा थोड़े अरसे के लिए, इसके बाद ये मसला भी हल होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा आपका थोड़ा सा गुस्सा उनको भी बड़ा गुस्सीला बनाएगा, तो आप ए करोगे तो वो जेड तक चली जाएंगे, यानी आपका गुस्सा उनको भी डबल गुस्सा दिलाएगा और ये लड़ाई झगड़े का बाइस बनेगा। थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। अब अगर आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपके भाग्य, आपके कारोबार, आपके बिजनेस और आपके करियर के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से बात करें, बुध यानी मर्क्यूरी आपके भाग्य, आपकी किस्मत के घर का, आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और करियर के हवाले से बात करें तो वीनस यानी शुक्र इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और भाग्य, किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड बुध है वो 2nd हाउस को है और 2nd हाउस के अंदर है, और 7th मार्च को ये ट्रांजिट करेगा और 2nd हाउस को छोड़ के 3rd हाउस के अंदर ये चले जाएंगे, और वहां से भाग्य आपकी किस्मत पे इनकी दृष्टि रहेगी, नजर इनकी रहेगी। याद रखिएगा यहाँ पे 7 मार्च को बुध जो है वो आपके नीच के पावर्स के साथ नजर आएगा। अब याद रखिएगा 7 मार्च से पहले, यानी बुध का नीच के पावर से पहले आपका भाग्य, आपकी किस्मत बहुत अच्छी रहेगी। 7 मार्च से पहले जो डिसीजन लोगे, जो नया कारोबार शुरू करना है, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, कोई जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, कोई सेविंग्स प्लान करना चाह रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, कोई नए प्लान्स बनाना चाह रहे हो, कर लो, क्योंकि ये वक्त बेहतरीन रहेगा। 7 मार्च के बाद मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और बुध का भी आपके 2nd हाउस में रहना, यानी मर्क्यूरी का 2nd हाउस में रहना, आपके पैसे, बैंक बैलेंस में इजाफा होना, अचानक से दौलत मिलना, कहीं से पैसा रिलीज होना,
जो बैंड मिल्क का ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं आया, या पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किए, या किसी को उधार देके वो पैसे नहीं दे रहा, या रुक रुक के दे रहा वो पैसा रिलीज होना, इस तरह की चीजें भी होते हुए आपको नजर आएंगी। इसके अलावा क्रिप्टो, गोल्ड और शेयर मार्केट में शेयर के ऊपर पैसा लगाना ये भरपूर मुनाफा देता हुआ नजर आएगा। प्राइस बॉन्ड लॉटरी के नामी रकम लगना ये भरपूर मुनाफा आपको देगा। तो याद रखिएगा, बुध का यानी मर्क्यूरी का सेकंड हाउस में रहना आपके लिए बड़ा खुशाइंद रहेगा, बेहतरीन रहेगा। लेकिन जब ये थर्ड हाउस में चले जाएंगे तो रुक रुक के पैसा आना, या पैसा आना ही नहीं, या कोई फ्रॉड हो जाना, कोई प्रॉब्लम्स आ जाना, रास्ते में रुकावटें आना, ये सब बहुत ज्यादा होगा। तो इससे पहले इसका फायदा उठा लें आप। यानी हम ये नहीं कहते काम नहीं होंगे, काम हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी परेशानियां, थोड़े हर्डल्स, थोड़ी रुकावटें रास्ते में जरूर आएंगी। याद रखिएगा, 7 मार्च से पहले किस्मत आपके लिए धनी है। मीन्स पैसे की बारिश, छप्पर फाड़ पैसा कमाना, अपने तमाम जितने भी डिसीजंस है उसको एग्जीक्यूट करा के उससे फायदा हासिल करना, जो प्लान्स आपके दिमाग में उसको एक्शंस में कन्वर्ट करना, ये सब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 7 मार्च के बाद मौके कम हो जाएंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इतने नहीं रहेंगे, और अगर फायदे होंगे भी तो थोड़ी मुश्किलात के बाद, थोड़े प्रॉब्लम्स के बाद जाके आपके मसले हल होंगे। अब अगर आपके करियर, आपके जॉब के हवाले से बात करें, याद रखिएगा वीनस यानी शुक्र आपका रूलिंग लॉर्ड बनता है 10वें घर, आपके करियर, आपके प्रमोशंस, आपकी सैलरी में अलाउंसेस में इजाफे का घर का जो है वो मालिक बनता है। ये फर्स्ट हाउस के अंदर अभी प्रेजेंट में है, और फिर सेकंड हाउस के अंदर ये चले जाएंगे, वो भी 7 मार्च 2024 को। याद रखिएगा, गुरु यानी कि जुपिटर की 7वीं दृष्टि या 7वीं नजर आपके 10th हाउस, आपके करियर के घर को चमकाने में लगी हुई है। और राहु की दृष्टि तो है, लेकिन वो 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ, ये भी याद रखिएगा। जब भी राहु 3rd हाउस में बैठता है तो आपकी स्टैमिना, आपके एनर्जी लेवल, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपका एनर्जेटिक होना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, आपके विल पावर का बढ़ना, आप पे पैसे कमाने का जुनून तारी होना, हर लिहाज से प्रोग्रेसिव मोड में आप चले जाओगे। यानी आप अपने तरीके से काम को करते हो, आप जुगाड़िए तो हो जाते हो, लेकिन आप शॉर्टेस्ट तरीका ढूंढ लेते हो किसी मुश्किल काम को आसान तरीके से करने, और उसकी वजह से बॉसेस आपसे खुश रहते हैं, प्रमोशंस के अंदर आपके योग बनते हैं, प्रमोशंस होना, तरक्की होना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आता है। आप बहुत ही प्रोग्रेसिव, या यूं कहना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस में भरपूर इजाफा होते हुए आप देखते हो। आप काम नए नए तरीकों से करते हो, आप अपने काम में चेंजेस लाते हो, आप अपनी जॉब, अपने करियर, अपने कारोबार में चेंजेस लाते हो, जिसकी वजह से तरक्की करना आपके लिए मुमकिन हो जाता है। बस याद रखिएगा, राहु 3rd हाउस में बेहतरीन रहते हैं, आप किसी से डरे बगैर काम करते हो, और बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, भरपूर एतमाद के साथ काम करते हो, जिसकी वजह से कामयाबियां अपने जो करियर में और कारोबार दोनों जगह आप लोग देखते हो। याद रखिएगा, मार्च का ये महीना ऐसा है कि मुश्किल से मुश्किल, हार्ड से हार्ड, और बहुत ही कठिन से कठिन काम भी आएगा तो आप बड़ी आसानी से उसको कर गुजरोगे। और गुरु यानी जुपिटर का भी 10वें घर में दृष्टि डालना या 10वें घर को देखना, बेहतरीन फायदे आपके करियर के हवाले से भी आपको मिलेंगे। आपके मैनेजमेंट का आपको सपोर्ट करना, आपके सीनियर्स का सपोर्ट रहना, बॉसेस का आपसे खुश रहना, बड़े बड़े डिसीजंस आपको पूछ के लेना, ये बेहतरीन होता हुआ आपके करियर के हवाले से नजर आएगा। याद रखिएगा, गुरु यहाँ पर 4th हाउस, चौथे घर में बैठ के आपके 12वें घर को, आपके बैरड मुल्क के दौरे, आपके एक्सपेंसेस के घर को देख रहे हैं, और साथ ही साथ शुक्र का आपके 2nd हाउस में आना, वीनस का 2nd हाउस में आना, आपके जो बोलने का तरीका है या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा करते हुए, बेहतरीन करते हुए आपको नजर आएगा। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 9 प्लैनेट्स में से ज्यादातर प्लैनेट्स आपके फेवर में, आपको बेहतरीन एनर्जी देते हुए, आपके लिए पावरफुल होते हुए और बेहतरीन पोजीशंस के अंदर मौजूद रहेंगे। अब अगर आपके व्यापार, आपके कारोबार, आपके बिजनेस के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा मार्च के महीने में तमाम कैप्रिकॉर्नियंस का, यहाँ पे याद रखिएगा, बुध का, मर्क्यूरी का आपके 3rd हाउस के अंदर चले जाना, थोड़ा सा बुध कमजोर होगा शुरू में, लेकिन दौड़ भाग ज्यादा करवाएगा। काम तो मिलेगा लेकिन दौड़ भाग करना, ट्रैवल में रहना, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल करना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा अपने कारोबार को लेके, दौड़ भाग आपकी बहुत ज्यादा होगी, पैसा भी आएगा लेकिन हार्ड वर्किंग भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। 10 मार्च से पहले कारोबार में बड़ा बूस्ट है। याद रखिएगा, जो करोगे कारोबार के हवाले से, नया डिसीजन लेने को, नया कारोबार शुरू करना है, कारोबार में चेंजेस करनी है, कुछ नया सोच के अप्लाई कर रहे हो, बेहतरीन फायदे होंगे। लेकिन 10 मार्च के बाद इस तरह के मामला होंगे, थोड़ा ट्रैवल ज्यादा हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, शनि, सैटर्न की नवादिशा, जैसे हमने कहा ना कि शनि अपना काम शुरू कर चुका है, 2nd हाउस में रहना छप्पर फाड़ के पैसा बरसाने के बराबर है मार्च के महीने में, और अच्छा पैसा आना, चारों तरफ से आना, रुका हुआ धन मिल जाना, सीक्रेट वेल्थ का मिलना, हर लिहाज से पैसा आपको भरपूर मिलता हुआ नजर आएगा। अपने ख्वाहिशात की तकमील करते हुए आप नजर आओगे, क्योंकि जब पैसा आएगा तो कर्जा भी उतरेगा, कर्जा कम होगा, कर्जा खत्म होगा,
और नए स्कीमों में, नए प्रोजेक्ट्स में आप पैसा लगाओगे, कोई नया डील, कोई नई ऑफर, कोई नया प्रोजेक्ट का मिलना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, चूंकि 60-70 का आखिरी फेज चल रहा है, आखिरी चरण, 2.5 साल का आखिरी चरण रह गया है और वो भी खत्म हो रहा है मई 2025 तक, तो आपको जाती हुई 60-70 बहुत सारी नवादिशात, यानी शनि सैटर्न की नवादिशात बेहतरीन मिलेगी और भरपूर तरीके से तरक्की करते हुए अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, अच्छा पैसा बनाना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। बस थोड़ा सा अपने टेंशन, अपने डिप्रेशन, अपनी एंग्जाइटी, अपना जो वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, इससे आपको बचना पड़ेगा। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन मार्च का महीना है, बहुत कुछ ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर आएगा जो माजी में आपको मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में मार्च के हवाले से जानना चाहते हो, सामने लिंक आ रहा है, क्लिक करके आप देख सकोगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।